आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे लीनियर रिग्रेशन इस चैप्टर से एक्सरसाइज नंबर 3.3। सो मेजर ऐसे कोई कंसेप्ट्स नहीं है इस एक्सरसाइज में, बट जैसे जैसे कंसेप्ट्स की हमें ज़रूरत होगी वो हम सम्स में आपको कराते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है। फ्रॉम द टू रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आर एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार वाई बार का मतलब होता है मीन, राइट। एक्स का मीन वाई का मीन आपको फाइंड करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहला हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पर एक्स बार और वाई बार। तो एक्स बार और वाई बार का वैल्यू फाइंड करना यहाँ पर सिंपल होगा आपके लिए कि आपको ये दो इक्वेशंस दिए हैं, इन दो इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जैसे हम स्कूल टाइम्स में सॉल्व करते थे कि एक्स के कोऑर्डिनेट को या वाई के कोएफिशिएंट को क्या करना है, आपको सेम लाना है और उसके बाद आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके उसे सॉल्व करके एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू फाइंड करते हो। तो यहाँ पे जो आपको एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू मिलेगा वही आपका क्या होता है, एक्स बार और वाई बार होगा। ठीक है, और उसके बाद आर कैसे ढूंढेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्स बार और वाई बार फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पहला इक्वेशन दिया हुआ है 4y = 9x + 15। इसे मैं रीअरेंज कर देता हूँ। एक्स और वाई जो है वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, एक्स और वाई वाले, और जो अकेला कोएफिशिएंट है, अकेला नंबर है, उसे हम राइट साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 9x को वहाँ शिफ्ट करना है, तो ये पॉजिटिव 9x वहाँ पर आके -9x हो जाएगा प्लस 4y = 15। ठीक है, तो ये इक्वेशन को मैंने प्रॉपर फॉर्म में लिखा है, इसे मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे देखिए x जो है बराबर है लेफ्ट साइड में x वाला, बट y वाला टर्म जो है वो राइट में है। तो ये 4y को मुझे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है। तो 25x - 4y = क्या हो गया, 17। ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें या तो एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन, बट हमारा रूल कहता है कि वो दोनों को सॉल्व करने से पहले आपके या तो x के कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट्स या तो y के कोएफिशिएंट्स, दोनों में से एक के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब आप इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर +4y - 4y, राइट, दोनों के नंबर्स देखिए सेम है। साइन से मैटर नहीं करेगा, नंबर कोएफिशिएंट जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए, या तो x का या तो y का, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो अगर आपका कोएफिशिएंट सेम हो जाता है तो आप आगे बढ़ सकते हो कि एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है वो कैसे पता चलेगा, तो आपके साइंस के ऊपर। यहाँ पे हमारे जो नंबर दोनों सेम आए हैं 4, उन दोनों का साइन देखिए, एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है, राइट। तो जब ऐसा होगा कि दोनों के साइन डिफरेंट है तब हम लोग एडिशन करते हैं, और जब दोनों के साइन सेम होते हैं या मतलब दोनों जगह पर माइनस है या दोनों जगह पर प्लस है, उस समय हम लोग इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल रूल लगा कि आप याद रख सकते हो कि अगर साइन सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर साइन सेम है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। और अगर हम लोग साइन अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड, ए फॉर अलग, ए फॉर ऐड। तो यहाँ पर हमें इक्वेशंस को ऐड करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, देखिए मैंने दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है। अब एडिंग करना है जब, राइट, इन दोनों इक्वेशंस को मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे देखो मैंने प्लस का साइन डाला है। और एडिशन के वक्त आपको याद रखना है कि हमें कोई साइन चेंज ऐसा कुछ भी होता नहीं है। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इक्वेशंस को तो हमें साइन चेंज करना पड़ता है, वो हम आगे के सम्स में देखेंगे। बट फिलहाल एडिशन है तो हमें कोई साइन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्टली ऐड्स करेंगे वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -9x + 25 सॉल्व करना है हमें, -9x + 25 को। तो एक माइनस है एक प्लस है, तो नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा आपका 16, राइट। और ग्रेटर नंबर कौन सा है, 25, तो उसका साइन आएगा यानी कि +16x। 4y - 4y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। और 15 और 39 दोनों में देखिए साइन प्लस का ही है, तो ये दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। सॉरी, यहाँ पर बाय मिस्टेकली 39 आ गया, यहाँ पे 39 नहीं आएगा, यहाँ पर होगा आपका 17। ठीक है, 17 है, तो 15 + 17 हम करेंगे तो हमें आंसर ऐड करके आएगा 32। तो 16x = 32 ऐसा हमारा वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 16 को हमें 32 से डिवाइड करना होगा, देयरफॉर x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 2। क्लियर। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू मिला है यही आपका x बार होता है। ओके, अब आपको यहाँ पे इसका x का जो वैल्यू मिला है उसे आपको कोई भी इक्वेशन में पुट कर देना है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए हम सब्सटीट्यूट करते हैं ये x का वैल्यू = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ मैं, और उसमें हम x के जगह पर क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो यहाँ पर -9 है और साथ में x है, तो मैं 2x के जगह पर क्या ले लूँगा, 2 ले लेता हूँ। -9 × 2 हमें देगा -18 + 4y = 15। अब यहाँ पे -18 को हमें इक्वल टू के राइट
राइट साइड में ले जाना है नंबर के साथ, तो -18 वहाँ पर जाके +18 हो जाएगा, तो 15 + 18 जो है वो आपको देगा 33। ओके, डायरेक्ट किया है हमने। अब y का वैल्यू फाइंड करना है हमें, तो 4 को हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा, और 4 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू के राइट साइड में जाकर वो डिवाइड आ जाएगा। सो 33 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आपको मिलेगा 8.25। ओके, तो आपका x बार यहाँ पर हो जाता है 2 और y बार जो है वो आपका हो जाएगा 8.25। फाइनल आंसर में हम उसे शो करेंगे लिखकर। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं r फाइंड करने के लिए। अब हमारे r का फॉर्मूला पढ़ा है पहले ही कि स्क्वायर रूट ऑफ r का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ bxy इंटू by(x) होता है, राइट। बट हमें bxy और by(x) के वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन में ये इक्वेशंस की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर bxy और by(x) फाइंड करते हैं। तो अब वो कैसे किया जाता है उसके लिए ध्यान से आप सुनेंगे। अब यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दिए, इन दोनों इक्वेशंस में एक इक्वेशन है y(x) का और एक इक्वेशन है x(y) का, राइट। जो हमारा इक्वेशन ऑफ y(x) होगा उससे हमें by(x) मिलेगा, और जो हमारा इक्वेशन x(y) होगा उससे हमें bxy मिलेगा, ठीक है। बट वो हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर हम लोग एक प्योरली अजम्पशन लेते हैं कि फर्स्ट जो इक्वेशन है वो हमारा y(x) है, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन को y(x) कहा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से y के वैल्यू को रखना है लेफ्ट में, बाकी सारे नंबर्स राइट में ले जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर फॉर्म में ही दिया है, पहले y लेफ्ट में ही है, बट हमें 4 को भी हटाना है। तो ये 4 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो दोनों के डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, तो कुछ इस तरह होगा y इक्वल टू 9/4x और 15/4। अब इसमें से खाली आपको क्या करना है, जो आपका x के साथ जो कोएफिशिएंट है वही आपको देखना है, वो आपका हो जाता है by(x). क्या हो जाता है, by(x). सो 9/4 आपका वैल्यू होगा, और जिसे आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.25। ओके, और इसी तरह जो हमारा दूसरा इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, वो हमारा बन जाएगा x(y). ओके, तो उसमें क्या करना है, हमें x(y) में x को लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सारे नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो वहाँ पर हम यहाँ पे देखिए x को यानी कि 25x वाला यहाँ पर रख रहे हैं, और बाकी नंबर्स जो है यानी कि -4y वो हम लोग दूसरी तरफ लेंगे, तो वो +4y हो जाएगा, बराबर है। और 25 को उन दोनों के नीचे ले लिया जाएगा, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, x इक्वल टू 4/25y प्लस 17/25y। अब यहाँ पे जो नंबर आया उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे वेरिएबल के साथ जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 4/25 यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो आपका हो जाएगा bxy। ओके, तो वो आपको आंसर कितना आया, 0.16। तो ये दो आपके वैल्यू हुए, by(x) आपको मिला 2.25, bxy आपको मिला 0.16। अगर आप चाहो तो आपको पॉइंट पे नहीं करना है तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली 9/4 और 4/25 को भी लेकर सॉल्व कर सकते हो आगे, ठीक है। अब हमें r ढूंढना है, तो r का फॉर्मूला हमें पता है, स्क्वायर रूट ऑफ bxy इंटू by(x). हमारे पास दोनों वैल्यूज़ है वो पुट कर सकते हैं, राइट। तो 0.16 और 2.25, जैसे कि मैंने आपको कहा, आप यहाँ पे 9/4 और 4/25 भी पुट कर सकते हो, वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आएगा 0.36, और उसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो वह आंसर हमें देगा प्लस एंड माइनस ऑफ 0.6। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा r का वैल्यू, वो डिपेंड करता है आपके साइंस के bxy और by(x) के साइन के ऊपर। अगर bxy और by(x) दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही के साइन हमेशा सेम होते हैं, दोनों ही या तो नेगेटिव होंगे या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो अगर ये दो के वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपका r भी जो है वो पॉजिटिव होगा। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, सिंस by(x) एंड bxy बोथ आर पॉजिटिव, r विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्लस और माइनस, इसमें से हमें कन्फर्म हो जाता है कि हमारा जो r है वो प्लस में रहेगा 0.6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी, अब आप कहेंगे सर आपने जो अजम्पशन लिया था कि ये हमारा y(x) है और ये x(y) है, हमें कैसे पता चलेगा, मैं अगर इसे x(y) ले लेता हूँ, इसे y(x) ले लेता हूँ, तो अगर समझिए कि आपका अजम्पशन रॉन्ग है, तो उस समय क्या होगा कि आपको ये जो वैल्यूज़ मिलेंगे उसे जब आप पुट करोगे तो ये जो आंसर है वो 1 से ऊपर मिलेगा आपको, वो 0 पॉइंट में नहीं मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग या 2, 3, 4 ऐसा कुछ आंसर मिलता है, मतलब अपना अजम्पशन रॉन्ग हुआ है। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आवर अजम्पशंस आर रॉन्ग करके, और उसके बाद आप रिवर्स ले लेंगे कि जिसको आपने x(y) लिया था उसे आप y(x) ले लीजिए, जिसे आपने y(x) लिया था उसे आप x(y) ले लीजिए। क्या कहा, समझाइए।
राइट। तो इस तरह से आपको करना होगा। तो आप कोई भी ले सकते हो, इसे आप एक्स ऑन वाई ले लो, इसे आप वाई ऑन एक्स ले लो, बट वो लेने के बाद अगर आपका आर का वैल्यू, राइट, हमारा आर जो है वो -1 और 1 से ग्रेटर नहीं जा सकता, 1 पॉइंट समथिंग ऐसा आर नहीं हो सकता। तो अगर आपको आपके एजम्पशन के हिसाब से आंसर अगर बड़ा आ गया तो समझ जाना है कि हमने एजम्पशन रॉन्ग लिया है और हम लोग अपोजिट ले लेंगे। जिसको वाई ऑन एक्स दिया तो उसे एक्स ऑन वाई ले लेंगे, एक्स ऑन वाई लिया उसे वाई ऑन एक्स ले लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमें जो जो चीज़ें पूछी थी वो हमने तीनों फाइंड कर ली है। हमने एक्स बार भी निकाला 2, वाई बार निकाला 8.25 और आर हमें मिला है 0.6। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट हमें जो है मेजोरिटीली इस एक्सरसाइज में क्या करना है, फॉलो करना है, पहले आर फाइंड करने के लिए और एक्स बार और वाई बार फाइंड करने के लिए। तो आइए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया देखिए क्वेश्चन में, इन अ partially destroyed laboratory records of analysis of regression data, the following data are legible। वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको, राइट, 9। रिग्रेशन इक्वेशंस आपको 2 दिए हुए हैं, बट इसमें अगेन आपको कौन सा एक्स ऑन वाई है, कौन सा वाई ऑन एक्स है वो नहीं पता है। तो लास्ट टाइम की तरह हम लोग अजम्पशंस लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें आर पूछा है तो यहाँ पे पूछा क्या क्या देखिए, फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन। पहला हमें फाइंड करने बोला है मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई का मतलब है एक्स बार और वाई बार, तो वो आपको ये इक्वेशन से आ जाएंगे। दोनों इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा। फिर आपको बोला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब होता है आर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको आर फाइंड करने बोल रहे हैं वो। तो अगेन हम लोग इन दोनों इक्वेशन में से एक को एक्स ऑन वाई, एक को वाई ऑन एक्स लेंगे और उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आर फाइंड करेंगे। और बाद में आपको उन्होंने कहा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई फाइंड करना है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई भी हम लोग बाद में फाइंड करेंगे। तो इसके लिए नया पार्ट आएगा, बाकी ये 2 तो हमने पहले किया है, उसी तरह से करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस को ले लेते हैं दोनों। जैसे कि मैंने कहा था वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में और अकेला नंबर राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो ये 66 जो है वो हमें राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो वो -66 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी करेक्ट है, लेफ्ट साइड में अल्फ़ाबेट्स वाले हैं और राइट साइड में ओनली नंबर, तो वो आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस में उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के पहले कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, राइट, या तो एक्स के या तो वाई के। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट देखिए 8 और 40 है, वाई का देखिए 10 और 18 है। तो कोई भी ना एक्स का सेम है या ना वाई का सेम है। तो यहाँ पर जब सेम नहीं है तो हमें पहले सेम बनाना पड़ेगा। अब कैसे सेम बनाए, तो ध्यान से देखिए। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे एक्स के कोएफिशिएंट को सेम लाना है या वाई के कोएफिशिएंट को। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि एक्स का कोएफिशिएंट सेम लाना मेरे लिए आसान हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 40 है। तो मैं 8 को 40 कर सकता हूँ। अगर 8 × 5 करूँगा तो ये 40 बन जाएगा, राइट, इसकी की तरह। तो मैं खाली फर्स्ट इक्वेशन में, राइट, पूरे फर्स्ट इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो हर एक टर्म को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/5। तो 8x × 5 करूँगा तो वो हो जाएगा 40x, 8x × 10 करूँगा तो वो हो जाए 5 × 10 करूँगा तो 50 और 5 × 66 करूँगा तो वो 330 आएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एक को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने क्यों किया, ताकि सेकेंड इक्वेशन का और अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का 8 क्या बन जाएगा 40x। तो इस तरह आपका एक कोएफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे 2 और 3 को, बिकॉज 1 को हमने मॉडिफाई कर दिया, राइट। तो अभी 2 और 3 में देखिए x के कोएफिशिएंट सेम हो गए, तो हमारा काम हो गया। अब हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, उसके लिए मैंने आपको क्या कहा कि जब हमारे साइन सेम होते हैं तब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे हमारे लिए, राइट, सब्ट्रैक्टिंग करना है, बिकॉज ये दोनों ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा। सब्ट्रैक्टिंग करने से क्या होगा, एक इक्वेशन में साइन अपोजिट हो जाएगा, तो +40 -40 फिर क्या हो पाएगा, कैंसिल हो पाएगा। एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 40x + 40x कैंसिल होगा ही नहीं, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को। सो दोनों इक्वेशंस को हम लिख देते हैं। और सब्ट्रैक्टिंग करते समय जैसे कि मैंने आपको कहा, हम लोग सब्ट्रैक्टिंग जब करते हैं तो जो भी नीचे इक्वेशन होगा, नीचे जो भी आप लिखते हो उस इक्वेशन के साइंस आप चेंज कर दोगे। मतलब जहाँ पर प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जहाँ पर माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 40 के आगे साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 18 के आगे माइनस है तो हम उसे प्लस ले लेंगे। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा।
ओके तो अब हमें न्यू साइन देखने हैं, तो 40x और सेकेंड इक्वेशन का नया साइन देखिए, तो 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा, कैंसिल। -50 प्लस 18, एक माइनस एक प्लस है तो नंबर्स को माइनस करना होगा, तो 50 माइनस 18 करूँगा तो आंसर आएगा 32। और रही बात साइन की, तो ग्रेटर नंबर का साइन आएगा दैट इज़ 50 का, तो -32y ऐसा हमारा आंसर बनेगा। फिर -330 और -214 नया साइन देखना है हमें, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो 544 हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। सो -32y इक्वल टू -544, ये हमारा आंसर आया। अब इसमें माइनस माइनस दोनों जगह पे है तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर 32 को हम लोग राइट 544 के नीचे ले लेंगे, बिकॉज वहाँ पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा, और उससे जब हम लोग सॉल्व करेंगे राइट डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपको 17। तो यहाँ पे आपको y का वैल्यू मिल गया 17, विच इज़ नथिंग बट हमारा y बार हमें मिल गया 17। अब y मिल गया तो हम लोग उसे कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो हम लोग इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सब्सटीट्यूट y इक्वल टू 17 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, और उसमें हम लोग y के जगह पे क्या ले लेंगे, 17 ले लेते हैं। तो 8x माइनस 10 और y के जगह पे क्या ले लिया, 17 ले लिया, और 10 इंटू 17 क्या हो जाएगा, 170 इक्वल टू 1.66, सॉरी -66। अब 170 को आपको यहाँ लेकर आना है, तो वो प्लस 170 हो जाएगा। उसके बाद आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक माइनस एक प्लस है तो नंबर्स माइनस किए जाएंगे, तो माइनस करने पर इन दोनों को आपको मिलेगा 104। ठीक है, बट ग्रेटर नंबर 170 है तो उसका साइन आएगा, तो प्लस 104 आएगा यहाँ पर। फिर आपको 8 को यहाँ पर ले जाना होगा, बिकॉज आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 104 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 13। ओके, सो x का वैल्यू आपको मिल गया 13, y का वैल्यू आपको मिला था 17, तो आपका x बार हो जाएगा 13 और y बार हो जाएगा 17। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ, दैट इज मीन वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मीन वैल्यू का मतलब x बार और y बार होता है। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब होता है r। तो यहाँ पर हम लोग दो इक्वेशंस हमें दिए है, एक को हम लोग x ऑन y अज्यूम करते हैं और एक को y ऑन x। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को y ऑन x लेता हूँ, सेकेंड इक्वेशन को x ऑन y ले रहा हूँ। ठीक है, और लिखकर सॉल्व करते हैं कि r हमें बराबर मिल रहा है या नहीं। बराबर का मतलब है 1 से छोटा आना चाहिए वो। ठीक है, तो अगर 1 से छोटा आया मतलब हमने अजम्पशन सही लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले मैंने ये इक्वेशन को लिख दिया, ये हमारा y ऑन x है, और y ऑन x वाले इक्वेशन में हम क्या करते हैं, y को लेफ्ट में रख रहे हैं और बाकी सारे नंबर्स को दूसरी तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, 10y राइट। अब यहाँ पे देखिए -10y बन जाएगा। अगर इसे मैं सबको वहाँ लेके जाऊँगा तो मैं थोड़ा उल्टा करता हूँ, -10y को वहाँ पर भेज देता हूँ अकेला करने के लिए, तो वो +10y हो जाएगा, और क्या बचेगा 8x + 66 राइट। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ओके, अब हमें y को अकेला करना है तो 10 दोनों जगह पे डिवाइड में आ जाएगा। सो हमें खाली राइट by(x) जो होगा हमारा, वो x के साथ यहाँ पे जो दिख रहा है वो वैल्यू होगा। तो मेरा by(x) कैसे मिला, ये पता कैसे चलेगा कि ये by(x) है या bxy है। तो यहाँ पे देखिए y(x) है ना, ये y ऑन x मतलब y(x), तो ये आपका by(x) का वैल्यू मिला आपको 8/10 विच विल गिव यू 4/5। उसी तरह हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है उसे हम लेंगे x ऑन y, और इसमें हम लोग x के वैल्यू को रख रहे हैं और ये y को उधर ले जाते हैं, तो -18 उधर जाके +18y हो जाएगा, और उसके बाद 40 को जो है जो x के साथ है वो हम लोग दोनों के डिनोमिनेटर में डाल देंगे, तो वो कुछ इस तरह हो जाएगा देखिए। ठीक है, बट हमें इसके साथ खाली यहाँ पे वेरिएबल के साथ जो दिया वही खाली लेना है। तो हमारा bxy का वैल्यू होगा 18/40, जिसे आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 9/20। ठीक है, तो अब हमें by(x) और bxy दोनों मिल गया है, तो अब हम लोग r के फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो हमारा r का फॉर्मूला है ± ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ bxy इंटू by(x). ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ मैं, 9/20 इंटू 4/5। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4 1 जा 4 5 जा हो जाएगा राइट। कैंसिल करने पर 4 1 जा 4 5 जा 20, और 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, तो 9/25 वैल्यू आएगा। अब इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, 25 का लेंगे तो 5 आएगा, तो आंसर आएगा आपका प्लस और माइनस ऑफ 3/5। अब आंसर जो है वो प्लस में या माइनस में वो डिपेंड करेगा आपके bxy और by(x) के साइंस पर। तो ये दोनों ही साइन देखिए पॉजिटिव है राइट, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.6।
बट आपका बी एक्स और बी वाई एक्स दोनों ही पॉजिटिव है, इस हिसाब से आपका आर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो इसमें से जो है वो हमारा पॉजिटिव 0.6 हमारा क्या बन जाएगा, आर। तो ये हुआ आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट में आपको पूछा गया था आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। तो क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, सॉरी वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो जब आपका वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो आपका अगर 9 है, दैट मीन्स कि उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 3 रहा होगा। क्या रहा होगा, 3। तो हमें पता है कि अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, तो मैं ये फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ, बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमें बी वाई एक्स का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है 4/5, आर का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है, राइट। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई हमें फाइंड करना है, बट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें जो वेरिएंस का वैल्यू दिया हुआ है, राइट, एक्स का, उसके मदद से हम लोग ये स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं। वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। तो अगर आपको वेरिएंस जो है एक्स का वो 9 दिया है, दैट मीन्स कि स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए आपको उसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 3। तो वो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स के जगह पे 3 लिखेंगे, ठीक है। सो बी वाई एक्स के जगह पे 4/5, आर के जगह पे 0.6 और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब हमें ये वाई फाइंड करना है, तो ये 0.6 और 3 में देखिए कैंसलेशन हो सकता है ना, 3 1 जा और 0.2 आ जाएगा यहाँ पे, बराबर। अगर आप चाहो तो अभी फिलहाल हम लोग ऐसे ही रखते हैं, कैंसिल नहीं करना है तो ये 3 को ऊपर लेके आएंगे और 0.6 को नीचे, इस तरह हो जाएगा। फिर आप कैंसलेशन कर सकते हो और कैंसलेशन करने पर आपको आंसर मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये थर्ड पार्ट जो पूछा था वो भी हमारा फाइंड हो गया, क्लियर। तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा है देखिए इसमें, फॉर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी कि आपका जो n है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है, तो आपका n जो है वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। आगे उन्होंने बोला था रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स ऑन इन स्टैटिस्टिक्स x है, मतलब आपका जो मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स है वो x है और मार्क्स इन अकाउंटेंसी जो है वो क्या है, y। और इस हिसाब से आपको इक्वेशन दिया हुआ है, राइट। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑन अकाउंटेंसी, मतलब x ऑन y आपका क्या है, ये वाला इक्वेशन है 3y माइनस 5x प्लस 180 वाला। और उसका रिवर्स जो है, आगे उन्होंने बोला द मीन मार्क्स इन अकाउंटेंसी इज 44। मीन मार्क्स का मतलब क्या होता है, बार वाला। मीन मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी y था ना, मतलब y बार जो है वो आपका कितना है, 44 है। और आगे उन्होंने बोला द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स मतलब x बोल रहे हो, तो वेरिएंस ऑफ x इज 9/16 ऑफ वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी। तो यहाँ पे आपको समझना है और उसको लिखना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक एक हम लोग जीवन इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमारा n जो है वो 50 होगा। सेकेंड आपको दिया है यहाँ पे, राइट, इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये तो आप समझ जाएंगे कि x ऑन y का इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है। फिर बोला है मीन मार्क्स इन अकाउंटेंसी, तो मीन का मतलब होता है बार, यहाँ पे अकाउंटेंसी y है ना हमारा, तो ये y बार है हमारा कितना, 44। उसके बाद द मीन मार्क्स, द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स मतलब x है हमारा, तो वेरिएंस ऑफ x इज यानी कि इक्वल टू 9/16 ऑफ वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी, मतलब आपका वेरिएंस ऑफ y। दैट मीन्स कि वेरिएंस ऑफ x जो है आपका, राइट, वो आपका 9/16 इंटू वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 9/16 ऑफ वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। अब हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है वो आपका कौन सा इक्वेशन है, x ऑन y वाला। तो हमें पता है कि उसमें जो वैल्यू हमें मिलेगा वो हमारा क्या होगा, बी एक्स वाई होता है, राइट। एक्स ऑन वाई से हमें बी एक्स वाई मिलता है और वाई ऑन एक्स से हमें बी वाई एक्स मिलता है। तो इस इक्वेशन में मैं एक्स को एक तरफ रखता हूँ, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आता हूँ। तो x को जब मैं एक तरफ रखूँगा तो पहले मैं क्या करूँगा, ये -5x को दूसरी तरफ ले लेता हूँ, तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, 5x इक्वल टू 3y प्लस 180। और बाद में मैं 5 को दोनों जगह पे डिवाइड में ले लूँगा, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा 3/5y प्लस 180/5। अब यहाँ पे जो 3/5 आपको दिख रहा है वो आपका bxy का वैल्यू हो जाएगा, राइट, 3/5।
अब यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 9/16 ऑफ वेरिएंस ऑफ y। उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे देखिए उसमें मुझे क्या क्या पता है वो हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। पुट मतलब हम लोग यहाँ पे वेरिएंस के वैल्यूज़ को ही फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मतलब वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 9/16 वेरिएंस ऑफ y है, राइट। अब ये वेरिएंस ऑफ y को अगर मैं इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजूंगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x अपॉन वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू 9/16, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा क्या है, देखो फाइंड द मीन वैल्यू इन स्टैटिस्टिक्स, मतलब वो आपको x बार पूछ रहे हैं। और इसके अलावा दूसरा पूछा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है आपका r। तो यहाँ पे आपको r पूछा है और आपको यहाँ पे देखिए BYX मिल गया, BXY मिल गया है और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन में बात कर रहे हैं। तो हम लोग वो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, r स्टैंडर्ड डिविएशन BXY वाला जो कंसेप्ट है हमारा वो वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले। बट उसके लिए हमें x और y का वाला x स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y चाहिए होता है ना, तो हम पहले वो फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पे आपको देखो ऊपर स्क्वायर का साइन है। अब मैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेता हूँ। तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, ये दोनों स्क्वायर चले जाएंगे और 9/16 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा 3 और 4 का क्या हो जाएगा 6, राइट। 16 का क्या हो जाएगा 4। तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y जो है वो हमें मिल जाएगा 3/4। अब मैं ये इक्वेशन में से r का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे देखिए BXY का वैल्यू पता है, बराबर है ना, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y भी हमें मिल गया है 3/4। तो यहाँ पे अभी r फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आप चाहे तो पहला वैल्यू पुट कर दीजिए फिर आप वैल्यूज़ को शिफ्ट करें, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, r फाइंड करने के लिए मुझे पता है यहाँ पे देखिए BXY का वैल्यू मुझे पता है 3/5 है और ये जो वैल्यू है, राइट, ये दोनों को हमें इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजना है जो कि 3/4 है। तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो वो अपोजिट हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है r इक्वल टू 3/5 मतलब हमारा BXY का वैल्यू, ठीक है। और ये जो टर्म है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y ऊपर और x नीचे हो जाएगा। तो इसीलिए हमने 3/4 को यहाँ पे क्या लिखा है 4/3 लिखा है, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें r का वैल्यू मिल जाएगा 4/5, जिसे डिवाइड करेंगे तो हमें r मिल जाएगा 0.8। तो यहाँ पे हमें एक पार्ट मिल गया, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसके अलावा आपको मीन पूछा गया है स्टैटिस्टिक्स का। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का मीन पूछा है, मतलब यहाँ पे x बार पूछ रहे हो बेसिकली। तो यहाँ पे मुझे y बार पता था कितना है 44। तो हमने ऑलरेडी अभी सीखा है इक्वेशन में कि भाई अगर एक इक्वेशन में जो y का वैल्यू होता है वही y बार होता है ना, मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं समझिए कि y के जगह पे 44 पुट कर देता हूँ तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा और जो मेरा x का वैल्यू मिलेगा वही मेरा x बार होता है, राइट। तो वही हम लोग कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो इस इक्वेशन में मैं y के जगह पे 44 पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन लिख देते पहले। अब यहाँ पर हम लोग y के जगह पे क्या पुट करेंगे 44। सो 3 × 44 आपको मिल जाएगा वहाँ पे सॉल्व करके 132, जो कि आप बाद में लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर -5x लिख रहा हूँ और ये 180 आपका राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो गया और यहाँ पे 132 आता है, वो भी आप राइट साइड में लेकर गए तो -132 हो गया। अब इन दोनों को जब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो वो आपको देगा 312। माइनस माइनस दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो x का वैल्यू मिलेगा 312 डिवाइडेड बाय 5। तो x इक्वल टू मिलेगा आपको 62.5 और इसके हिसाब से आपका x बार का वैल्यू हो जाएगा 62.4 आएगा आंसर, ओके। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें पूछी थी वो मिल गई। पहला आपको मीन मार्क्स पूछा था स्टैटिस्टिक्स का, तो आपका हो जाएगा x बार का वैल्यू दैट इज 62.4 और कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो आपका पूछा था वो आपने फाइंड किया है 0.8। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर अ बाइवेरिएट डेटा द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज 0.4। मतलब आपको क्या बोल रहे हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x मतलब BYX लिखते जाते साथ में। तो ये हमारा BYX का वैल्यू कितना है हमारा 0.4। आगे बोला है द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इज 0.9 मतलब BXY कितना है 0.9 है। फिर आगे बोला उन्होंने फाइंड द वेरिएंस ऑफ y इफ़ द वेरिएंस ऑफ x इज 9, मतलब आपको वेरिएंस दिया हुआ है
तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर लेना है हमें। स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है ना वेरियंस, तो ये वेरियंस का साइन है। तो ये वेरियंस कितना दिया है x का, आपको 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी मदद से हमें क्या ढूंढने बोला है, वेरियंस ऑफ y ढूंढने बोला है। तो ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y निकाल लेते हैं और बाद में उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेरियंस ऑफ y मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमें ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है वेरियंस ऑफ x, इसकी मदद से हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। तो हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3। ओके, अब हमें पता है कि जब आपको बी एक्स वाई बी वाई एक्स पता है तो आप r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए पहले आपको r पता होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग बी एक्स वाई बी वाई एक्स की मदद से पहले r निकालेंगे। तो r का फॉर्मूला हमारा है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 0.9 इंटू 0.4 जो कि आपको देगा 0.36, और जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अब आपको मिल जाएगा 0.6। ठीक है, अब इसके बाद ये दोनों में आपको देखिए साइन दोनों के पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स जब पॉजिटिव होगा तो आर भी आपका पॉजिटिव आएगा, तो आर का वैल्यू होगा 0.6। अब आपको आर मिल गया है, तो आप बी एक्स वाई नहीं तो बी वाई एक्स किसी भी एक फॉर्मूला को पुट करके आप स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बी वाई एक्स ले लेता हूँ। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन एक्स होगा, राइट, जहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो नीचे आना चाहिए। इस तरह से आप फॉर्मूला को याद रख सकते हो। जो जो वैल्यूज़ पता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे, अभी मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई निकालना है, तो 3 और 0.6 को वाई में डिवाइड कर देता हूँ। तो 3 1 जा 3 2 जा होगा, राइट, तो 0.2 आ जाएगा वहाँ पर। अब मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई फाइंड करना है, तो ये 0.2 को डिवाइड कर लेंगे वहाँ पर 0.4 के साथ, और वो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इक्वल टू 2। बट हमें स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई नहीं चाहिए, हमें क्या पूछा है, वेरिएंस ऑफ वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई। तो वेरिएंस ऑफ वाई पूछा है तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर लेना होगा, राइट। तो वाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल टू 4। क्लियर है, बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में वहाँ पर आपको बोला है द इक्वेशन ऑफ 2 रिग्रेशन लाइन्स आर, 2 इक्वेशंस आपको दिए हुए, बट कौन सा एक्स ऑन वाई है कौन सा वाई ऑन एक्स है हमें पता नहीं, बट हमें क्या ढूंढने बोला है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज आर। तो ये तो हमें अभी फिट हो गया माइंड में कि अगर आर पूछा है तो हमें दोनों इक्वेशन में से एक से बी एक्स वाई मिलेगा और एक से बी वाई एक्स मिलेगा, तो हम लोग वो निकाल लेंगे। ठीक है, अजम्पशन लेकर, और फिर हम लोग आर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्या पूछा है उन्होंने, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो अगर मुझे आर मिल जाता है तो मैं और फॉर्मूला से क्या कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई तो फाइंड कर लूँगा। तो ठीक है, हम लोग पहले अभी दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को एक्स ऑन वाई लेते हैं और एक को वाई ऑन एक्स। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे मैं लेता हूँ, वाई ऑन एक्स लेता हूँ। ठीक है, और वाई ऑन एक्स बोला तो वाई को हम लोग को लेफ्ट में रखना है, बाकी सारे नंबर्स को राइट में। सो ये 2x जो है वहाँ पर जाके -2x हो जाएगा, -6 यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। फिर y के साथ जो कोएफिशिएंट है 3 उसको उन दोनों के डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे नंबर जो x के साथ है वो देखना है, तो -2/3 है, राइट, तो साइन के साथ जाएगा तो आपका BYX यहाँ पर बन जाएगा -2/3। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारा फिर क्या हो जाएगा, x ऑन y वाला, वहाँ पर हम लोग x को रखेंगे, y को वाले टर्म्स को दूसरी तरफ, राइट। सो 2y वहाँ पे जाके -2y हो जाएगा, -12 वहाँ पर जाके +12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -2y, और ये जो 2 है x के साथ वो हम दोनों के डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। हमें यहाँ पे क्यों नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें खाली वेरिएबल के साथ जो नंबर है वही लेना है। तो यहाँ पर y के साथ हमें दिया है 2/2, जिसे आप सॉल्व करेंगे माइनस के साथ लेना है आपको, तो -2/2, और उसे सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको BYX और BXY दोनों मिल गया है, बट दोनों नेगेटिव में है, ध्यान रखिएगा। तो अभी R का फॉर्मूला में पुट करेंगे हम लोग, BXY BYX का वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों नेगेटिव में है, तो माइनस माइनस तो आंसर प्लस में आएगा मल्टीप्लाई करने पर 2/3। तो हमें इससे जब डिवाइड करेंगे 2/3 को, राइट, तो आपको आंसर जो मिलेगा उसको आपको बाद में क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो 2/3 जो करोगे आप तो आपको आंसर आएगा 0.666, और उसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको आंसर आएगा 0.82।
अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपका r जो है वो आपका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो डिपेंड करेगा आपके साइंस के ऊपर। तो आपका बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों ही नेगेटिव थे, राइट। तो जब दोनों ही नेगेटिव होंगे तो ऑटोमेटिकली r भी नेगेटिव आएगा, तो आपका r का वैल्यू होगा -0.82। ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, देखिए x अपॉन वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y बोला है। तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला में x ऊपर होता है, y नीचे होता है, और एक में y ऊपर होता है, x नीचे होता है। तो हम ऐसा फॉर्मूला पुट करेंगे जिसमें आपको इस फॉर्म में रहे, यानी कि x ऊपर और y नीचे। तो हमारे कौन से फॉर्मूला में होता है, बी एक्स वाई के फॉर्मूला में, बिकॉज बी एक्स वाई में y जो है वो नीचे होता है, राइट। सो बी एक्स वाई का फॉर्मूला पुट करते हैं, और बी एक्स वाई का वैल्यू हमें पता है यहाँ पर -1 है, r का वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया, राइट। दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हमें खाली क्या करना है अभी, ये 0.82 को 1 से डिवाइड कर देना है। तो जब 1 से वो डिवाइड होगा तो आपका आंसर मिलेगा 1.22। तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y विल बी 1.22। क्लियर है। सो देखिए अभी हमने 5 क्वेश्चंस कवर किए, इसमें आपको को पता चल गया होगा कि r ढूंढने के लिए इक्वेशंस को कैसे फाइंड यूज़ किया जाता है, और अगर हमें मीन वैल्यू पूछा है तो हम लोग साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, राइट। तो यही कंसेप्ट हमारे पूरे एक्सरसाइज में हम फॉलो करने वाले हैं, राइट। बट थोड़े थोड़े वहाँ पे अलग ट्रिक्स भी रहेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।